हेलो एवरीवन। उत्तर प्रदेश में शुरू होने जा रहा है यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो, जिसके माध्यम से यूपी के लोकल उत्पादों को मिलेगा अब वैश्विक बाजार। भारत की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा यूपी। ये कैसे संभव होने जा रहा है? ग्रेटर नोएडा में 25 से 29 तारीख तक चलने वाले यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के माध्यम से आज हम इसी मुद्दे के बारे में डिस्कस करेंगे। किस तरीके से यह खास बनाता है यूपी के ओडीओपी प्रोडक्ट को, वैश्विक बाजार से कैसे जोड़ता है यूपी के लोकल प्रोडक्ट को। सबसे पहले यहां पर देखिए, जो अभी मुद्दा यहां पे है, ये कई दिनों तक चलने वाला प्रोडक्ट सेशन है यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो, जो कि सितंबर में 25 से 29 तारीख तक यूपी में आयोजित होने जा रहा है। और कहां आयोजित होगा? इंडिया एक्सपो सेंटर मार्ट, ग्रेटर नोएडा में। देखा जाए तो इसके माध्यम से यूपी के इनोवेशन, इंटीग्रेशन, इंटरनलाइजेशन पर काम किया जाएगा। इसके संदर्भ में योगी आदित्यनाथ जी का कहना है कि यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो जो है, ये प्रदेश की समृद्धि, परंपरा, हुनर और उत्पादों को वैश्विक मंच प्रदान करने का एक तरीका कह सकते हैं, इंटरनेशनल एक मंच है। लोकल फॉर वोकल और मेक इन इंडिया अभियान के भी इस मंच के माध्यम से बढ़ावा दिया जाएगा। देखा जाए तो 25 से 29 सितंबर तक चलने वाले इस ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश के इंटरनेशनल ट्रेड शो का ये तीसरा संस्करण है, जिसका उद्घाटन जो है नरेंद्र मोदी के माध्यम से किया जाएगा। और इस तरीके से इस ट्रेड शो का एक मुख्य उद्देश्य यह भी है कि किस तरीके से हम स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत की जो संकल्पना है उसको भी पूरा कर सकें। एक तरीके से भारत को आगे रखने का ये एक प्रोजेक्ट है और यूपी इसका केंद्र होगा। एक समय जिसे उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य कहा जाता था, लेकिन आज अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश जो है अकेले 2 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट कर रहा है। वो भी किस माध्यम से? उत्तर प्रदेश की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के माध्यम से। इस योजना का सबसे बड़ा देखा जाए तो लाभ यह भी मिला कि यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में करीब 2500 से अधिक स्टॉल लगाए जा रहे हैं। और इन 2500 स्टॉल्स में सभी जनपदों के 75 उत्पादों को, क्योंकि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का मतलब ही है यूपी के प्रत्येक जनपद, जो कि 75 जनपद हैं, 75 जिले हैं, 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, वहां के हर एक जिले का एक एक उत्पाद जो है इस शो में यहां पर आपको प्रदर्शनी के रूप में लगाया जाएगा। इससे यूपी के लाभ क्या होने वाला है, किस तरीके से ग्लोबल हब बनेगा, वैश्विक व्यापार और $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेगा, उसको भी समझते हैं। देखिए, हाल ही में अगर हम देखें जो आगे का जो घटनाक्रम यूपी में होने जा रहा है इस ट्रेड शो के माध्यम से, जो प्रमुख होगा, सबसे पहली चीज देखा जाए इस ट्रेड शो के माध्यम से विकसित उत्तर प्रदेश, समर्थ उत्तर प्रदेश 2047 की संकल्पना को भी पूरा करना है। और ये कैसे होगा? एमएसएमई उद्योग जगत को यहां पे प्रदर्शनी में शामिल किया जाएगा। यूपी की कला, संस्कृति और हस्तशिल्प को बढ़ावा दिया जाएगा। फूड प्रोसेसिंग से लेकर के एग्री बिजनेस को यहां पर अवसर प्रदान किए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों और निवेशकों को यहां पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक ट्रेड शो को यहां पर आकर्षण के तौर पर प्रस्तुत किया जाएगा, जहां बिजनेस टू बिजनेस मीटिंग्स को आयोजित की जाएंगी और एक्सपोर्ट और वैश्विक व्यापार के नए द्वार भी खोलेगा। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो आप भी इस ट्रेड शो से कैसे जुड़ सकते हैं, तो सबसे पहले अपने उत्पादों का अंतर्राष्ट्रीय मंच अगर आप प्रदर्शित करना चाहते हैं तो ग्लोबल खरीदारों और निवेशकों तक आपकी ये पहुंच को सुनिश्चित कर सकता है, नए निवेशकों के अवसर और साझेदारियां उत्पन्न कर सकता है और नवाचार तकनीकी को भी यहां पर जोड़ सकता है। इससे अतिरिक्त अगर हम उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें तो पिछले 5 सालों में यहां पर काफी कुछ बदलाव भी है। जो ग्रोथ यहां पर है, अगर हम देखें तो इंडिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। वहीं जीएसडीपी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 21.7 ट्रिलियन यानी कि यूएस डॉलर में हम देखें तो $294.90 बिलियन का यहां पर इनका जीएसडीपी में योगदान है। सीएजीआर देखा जाए तो 11.39% तक बढ़ा है 2015-16 से लेकर के 2021-22 तक। इसके अलावा कंट्रीब्यूशन की बात करें इंडिया के जीडीपी में तो यूपी का 8% तक योगदान है। भारत का सबसे लार्जेस्ट एक्सप्रेसवे नेटवर्क जो है वो 4 लाख किलोमीटर टोटल रोड का देखा जाए तो लेंथ यूपी में है। 11,737 किलोमीटर टोटल नेशनल हाईवे यूपी में है। और इसके अलावा वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रियल हब जो है वो भी यूपी है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि यूपी जो है, यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के माध्यम से ग्लोबल ट्रेड हब बन जाएगा। इसकी शुरुआत जो है हो चुकी है, तीसरे संस्करण तक हम पहुंच चुके हैं और ये कई कुछ और उपलब्धियों को इसमें जोड़ देगा। अभी हम बात करें कि कैसे ग्लोबल ट्रेड में यूपी का जो योगदान है वो कैसा है, तो अगर हम यहां पर देखें तो कई सारे उत्पादों को यूपी जो है एक्सपोर्ट कर रहा है। इसमें सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, जिनका योगदान करीब 23% है। अपैरल्स हैं, जिनका योगदान 10% तक है। मीट और एडेबल ऑफल हैं, 8% इनका योगदान है। लेदर गुड्स का देखा जाए तो 6% है। आर्टिकल आयरन और स्टील का देखा 3% है।
मैकेनिकल मशीनरी का 3.78 है, एल्यूमिनियम का भी देखा है 3.23 है, ऑटो कंपोनेंट्स का 3 भी है, और इसकी तरह कारपेट्स हो गए, सेरल्स हो गए, इनका भी योगदान देखा है तो 3% से ज्यादा है। जो प्रमुख यहां पर आपके कंपनी चैंपियन सर्विसेज सेक्टर हैं आप यूपी के कौन कौन से हैं, तो आईटी सेक्टर है, टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी है, मीडिया है, मेडिकल वैल्यू है, एजुकेशन और ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक जो है यूपी के फिलहाल वर्तमान समय में सबसे बड़े सेवा क्षेत्र हैं। इसके अलावा यूपी सबसे ज्यादा निर्यात यहां पर देखा है तो किन देशों को कर रहा है, तो अगर हम यहां पर देखें तो यूएसए को सबसे ज्यादा निर्यात करीब 32,812 करोड़ का है। उसके बाद दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें अगर पर देखें तो यहां पर आपका यूएई, जर्मनी, यूके, नेपाल है। इसके अलावा नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया, इटली, फ्रांस और स्पेन है, जहां करीब 4,000 से लेकर के 14,000 करोड़ तक का यहां पर निर्यात किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त यूपी के बारे में अगर हम देखें तो कई सारे अदर कंट्रीज को भी यूपी का एक्सपोर्ट किया जाने को लेकर के लगातार काम चल रहा है, चाहे वो अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, ब्राजील हो, चाहे यूरोप और मिडिल ईस्ट अफ्रीका के कंट्रीज हो, चाहे बेल्जियम, सऊदी अरेबिया, डेनमार्क, सऊदी अफ्रीका, इटली, टर्की, मोरक्को, नाइजीरिया, पोलैंड, कतर, स्वीडन, ओमान और स्पेन है। वही अगर हम बात करें तो एशिया और पैसिफिक क्षेत्रों तक भी यहां पर अपनी पहुंच को सुनिश्चित कर रहा है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, बांग्लादेश, सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड, जापान, ताइवान, मलेशिया और फिलीपींस के देश के साथ। इतना ही नहीं, यूपी के बारे में अगर आप देखें तो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया गया है, यूपी के 6 जिले से कनेक्टेड हैं, और यूपी के लखनऊ में देखा जाए तो आपको ब्रह्मोस मिसाइल का भी उत्पादन हो रहा है, जो कि यूपी को यहां पर डिफेंस सेक्टर में भी एक ग्लोबल एक्सपोर्टर के तौर पर डेवलप करेगा। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो यूपी का जो ज्यादातर फोकस है लोकल टू ग्लोबल इंपैक्ट ऑफ यूपीआईटीज का है। ज्यादातर यहां पर जो लोकल सामान है उनको हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कैसे सेल कर सकें, उसके लिए कैसे बाजार ओपन कर सकें, उस पर फोकस रहता है इस ट्रेड शो में। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो कई सारे यहां पर पिछले 2023 और 24 जैसे का ये तीसरा संस्करण है, तो पिछले 2 संस्करण जो है 2023 और 2024 में यहां पर आयोजित किए गए, और इन दोनों ही पहला जो संस्करण है उससे ज्यादा यहां पर बेहतर रहा दूसरा संस्करण आप दे सकते हैं, चाहे वो एग्जीबिटर्स हो, चाहे B2C हो, B2B हो, बिजनेस लीड्स हो, मीडिया कवरेज हो, ओवरसीज बायर्स हो, सभी सेक्टर में अगर हम देखें 2023 से ज्यादा 2024 में यहां पर आपको एंगेजमेंट देखने को मिलती है। इसके अतिरिक्त इवेंट को अगर हम बात करें इस साल के ट्रेड शो में क्या क्या खास होने वाला है, तो यहां पे देखिए बिजनेस टू बिजनेस सेक्टर्स में सेमिनार्स का आयोजन किया जाएगा, नॉलेज सर्विसेज सेमिनार्स का यहां पे आयोजन होगा, मीटिंग्स यहां पर होंगी, राउंड टेबल्स मीटिंग होंगी। वियतनाम देखा जाए तो पार्टनर कंट्री है, रशिया जो है वो भी यहां पे आपका पार्टनर कंट्री है। यूपी का स्वाद यानी कि यूपी के जो लोकल यहां पर खाने पीने की चीजें हैं वो यहां पर उपलब्ध होंगी। इसके अलावा देखा जाए तो कई सारे फैशन शोज होंगे, कल्चरल परफॉर्मेंस होंगी, अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन और लकी ड्रॉ भी निकाले जाएंगे। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो फोकस सेक्टर्स हैं वो जहां पर ग्लोबल ट्रेड हब के रूप में अगर आपको कन्वर्ट होना है तो कई सारे सेक्टर्स पर काम करना है, और इसके लिए अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एग्रीकल्चर और उससे संबंधित क्षेत्रों पर फोकस रहेगा, ओडीओपी को यहां पर आधार बनाया जाएगा, टूरिज्म ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दिया जाएगा, ऑटोमोबाइल और ईवी इंडस्ट्री को हब के तौर पर कन्वर्ट किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जाएगा, टेक्सटाइल और लीदर गुड्स के निर्माण को यहां पर ज्यादा यहां पर सहयोग दिया जाएगा, आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स को आकर्षित किया जाएगा, और वुड क्राफ्ट को, फर्नीचर को और भी बेहतर किया जाएगा। और ये प्रमुख सेक्टर यूपी को एक ग्लोबल ट्रेड हब के तौर पर कन्वर्ट करने के लिए बहुत जरूरी है। तो यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो से संबंधित लगातार करंट न्यूज को लेकर के आप हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि अगले 5 दिनों में जो कुछ भी यहाँ पे नया होने वाला है उसके बारे में आपको बताते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना है। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।